आज मिलन बधाइया जी, संगते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, यानी संगत वाले खुश होकर, और क्या कह रहे हैं, आज मिलन बधाइया जी, संगते भोग गुरानु लगिया, यानी सारी संगत ने मिलकर अपने गुरु जी को भोग लगाया। तो भाई ये शिक्षा गुरु को भोग लगाने की हमारे गुरुदेव भगवान ने दी है, उन्होंने भोग लगा के दिखाया है। क्योंकि आश्रम एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर। और अपने आप को छुपाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने हमें सिखाया आश्रम में कि नादानो देखो मैं कैसे अपने गुरु जी की फोटो के आगे भोग लगा रहा हूं, कैसे मैं भोग के समय अपने गुरु जी के आगे साथ साथ दीपक वाली आरती के साथ आरती उतार रहा हूं, दीपक के साथ। देखो मैं कैसे चवर कर रहा हूं। तो आश्रम ट्रेनिंग सेंटर है भक्तों का, और गुरु जी ने हमारे को ट्रेनिंग दी है कि इसी प्रकार से अगर तुमने मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो आप लोगों ने भी इसी प्रकार से अपने गुरु को परमात्मा मानकर और भोग लगाना पड़ेगा, उनकी आरती उतारनी पड़ेगी, चवर करना पड़ेगा श्रद्धा भाव से। तो भाई हम सत्सेवक तो अपने गुरु जी के दिखाए रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो आप कोऑर्डिनेटरों की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे कितने भोगते आए हैं भोगते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। हमें जो पाठ हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है, जो मार्ग हमारे गुरुदेव भगवान ने दिखाया है मोक्ष प्राप्ति का, हम तो उस मार्ग पे चलेंगे। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, अब हमें कोई बहका नहीं सकता, अब हमें कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा गुरु भगवान है। और उसके बाद क्या बताया गुरुदेव भगवान ने भोग का महत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। गीता में ये है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गीता जी में लिखा है पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ। किसको? पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ, पांचों यज्ञ करो। अब पूर्ण परमात्मा कौन है भाई? आप कहोगे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी, तो लाओ हमारे सामने, कहां है दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी? करो उनको प्रकट, करो उनको प्रकट दाढ़ी मूंछ वाले को। और अगर तुमने प्रकट भी कर दिया तो उनकी हर तरफ से उनकी परीक्षा लेके, उस दाढ़ी मूंछ वाले की हर तरफ से जांच करके, पड़ताल करके, उसकी परख करके फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उसको देखते ही भाव में भावित होकर जोश में होश खो के थाली लेके नहीं लग जाएंगे, लो जी भगवान आ गए, भगवान आ गए। उसकी जांच पड़ताल करेंगे, यो है के सौदा। और जब सौदा समझ में नहीं आवेगा, क्योंकि जांच पड़ताल हम कैसे करेंगे भाई और बहनों? हमारे को परमात्मा ने फॉर्मूले बता रखे हैं, हमारे को परमेश्वर ने 100 फॉर्मूले बता रखे हैं। हर प्रकार से हम जांच पड़ताल कर लेंगे उसकी दाढ़ी मूंछ वाले की, यू भगवान है के नहीं है, के सौदा है। क्योंकि हमें पता ही है कि भगवान तो कौन है, लेकिन जांच पड़ताल तो फिर करनी पड़ेगी ना, सवाल जवाब तो करने पड़ेंगे ना। फिर अगर वो भगवान होगा तो कह देंगे आ जाओ हमारे गुरु जी के रूप में। अगर आप परमात्मा हो, परमेश्वर हो, कबीर भगवान हो, दाढ़ी मूंछ वाले महात्मा जी, तो सतगुरु रामपाल जी का रूप धारण कर लो। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का रूप सृष्टि में कोई धारण कर नहीं सकता, ना काल कर सकता, ना महाकाल कर सकता। औकात नहीं है उनकी, भयभीत डरते हैं, सपन में भी नहीं सोच सकते अपने बाप का रूप बनाने का। क्यों? क्योंकि उनको हकीकत का पता है। अरे कॉमन सेंस की बात है, पार्वती ने और सीता का रूप बना लिया राम की परीक्षा के लिए, और जब इस बात का पता शंकर जी को चला, उसने पत्नी त्याग दी कि तूने मेरी भाभी का रूप कैसे बनाया, तूने मेरी मां का रूप कैसे बनाया, अब तू मेरे लायक नहीं है। उसने पति पत्नी संबंध छोड़ दिए। तो इस काल को इस बात का नहीं पता क्या कि पार्वती ने तो केवल शंकर जी की भाभी का रूप बनाया था जो मां समान होती है, और कबीर भगवान तो हम सबकी ओरिजिनल मां है, ओरिजिनल बाप। और अगर किसी बेटे ने अगर बाप का रूप धारण कर लिया तो बेटा फिर बाप की श्रेणी में आ जाता है, और उस कबीर बाप के अलावा दूसरा कोई बाप नहीं हो सकता। तो काल को पता है तू घर का रहेगा ना घाट का, ना जाने तुझे कहां छोड़ेगा अब की बार। तो इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं इनकी। तो दाढ़ी मूंछ वाले से कहेंगे कि जी अगर आप भगवान हो और भोग लगवाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में आ जाओ आप।
और यदि वो गुरुदेव भगवान के रूप में मान लो आप भी गया, उसने ऐसी, अगर यदि उसने ऐसी कोई दुष्टता भी कर दी हमें गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए, अगर उसने ऐसी कोई दुष्टता भी कर दी, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का मान लो उसने रूप भी बना लिया, तो फिर हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला क्या है? हम फिर दंडोत प्रणाम करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। जिनको मंत्र नहीं है वो गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएगा। और यदि वो वास्तव में हमारा गुरु होगा तो उन मंत्रों के जाप से उसी रूप में रहेगा, ओरिजिनल सतगुरु रामपाल जी के रूप में। और यदि वो होगा बकवादी, काल और महाकाल में से कोई एक होगा, तो तुरंत उसका वही वास्तविक चेहरा काल वाला सामने आ जाएगा। तो भैया हम सोच समझ के सारे फार्मूले बता रखे हमारे को गुरुदेव भगवान ने जांच पड़ताल करने के, तो हम ऐसे धोखा नहीं खाने वाले। अब तो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ। गुरुदेव भगवान कह रहे सत्संग में, तो पूर्ण परमात्मा कौन है? परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर देव जो वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गीता में यह है कि तुम इसकी सिंचाई करो, पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ, यज्ञ करो, गुरु बनाओ, उसके गुरु की आज्ञा में रहो, और फिर जैसे वो बताओ इस सिंचाई, भक्ति रूपी सिंचाई के नाम लेकर फिर यज्ञ, हवन, धर्म, ये पांचों यज्ञ आपने करते रहना होगा। तब ऐसा करने से इनके जाकर टहनिया का फल लगेंगे। प्रथम तो आपको गीता जी में लिखा है कि यज्ञ करो, नहीं करते वो चोर पापी हैं। जो यज्ञ नहीं करते वो पापी। यज्ञ अपने गुरुदेव को भोग लगाना यज्ञ में आता है, अपने गुरुदेव की आरती उतारना यज्ञ में आता है। और जो भोग नहीं लगाते, जो यज्ञ नहीं करते पूर्ण परमात्मा को, ऐसे तो दुनिया भोग लगा रही है। ऐसे तो राधे राधे वाले भी लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, राधा रानी को भोग लगा रहे हैं। इन मंदिरों में गणेश जी को, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, सबको भोग लग रहा है। वो भोग लगाना नहीं होता। ऐसे इन आश्रमों में भगवान की पहचान तो है नहीं, और दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भगवान समझ के भोग लगा रहे हैं। तो ये तो जगत वाला व्यवहार कर रहे हैं। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ। और पूर्ण परमात्मा तो सृष्टि में एक ही है, कबीर। और वो कबीर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। तो बताओ भाई, फिर उनको भोग नहीं लगाएंगे क्या? और किसको भोग लगाएं फिर? इनसे बढ़कर कोई भगवान है तो साबित कर दो, तुम प्रमाणित कर दो सामने खड़ा, और कहलवा दो उससे कि मैं भगवान हूं। परीक्षा फिर हम कर लेंगे उसकी। और मालिक क्या कहते हैं? तीर्थ व्रत अरुषभ पूजा, और गुरु बिन दाता और न दूजा। गुरु बिन दाता, दाता यानी भगवान, गुरु के बिना दूसरा कोई परमात्मा नहीं। और गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार ना पावे। गुरु जी की सेवा में सारे फल मिल जाते हैं। बताओ फिर हमने और क्या चाहिए? जब गुरु जी की सेवा में फल सर्वस आवे, फिर हमने और किसी का प्रकट दिवस क्यों मनाना? दाढ़ी मूछ वाले कबीर का, गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों मनाना? दर दर क्यों धक्के खाने हमने? जब एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माड़ी सींचे मूल कूं, फले फूले अघाए। तो परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को माली बना दिया, बाग बगीचे के जानकार बना दिया। हमें पता चल गया कि पेड़ की जड़ में खाद वगैरह डालना होता है, पानी देना होता है। हम तो खाद का भोग लगाएंगे, खाद को, जड़ को। हम तो इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ को भोग लगाएंगे, जड़ की आरती उतारेंगे, जिससे सबका विकास होगा। तो वो जड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। और देखो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें क्या महत्व बता रहे हैं भोग का महत्व। ये आने वाला जो विनाशकारी समय है ना, रोगे सिर पीट पीट के, पछताओगे, लेकिन फिर समय हाथ से निकल चुका होगा। ये सुदामा की कथा, भोग का महत्व क्यों समझाया गुरु जी ने? टाइम पास के लिए। अरे सुदामा जब गया अपने मित्र के पास में अपनी पत्नी के बार बार कहने से 3 मुट्ठी चावल लेकर, तो विशेष संदेश में आपने सुन लिया होगा, श्री कृष्ण जी को तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने प्रेरणा करके 8-10 दिन के टूर पर निकाल दिया 50-60 सैनिकों के साथ कि हम तो घूमने फिरने जा रहे हैं। और तुरंत उधर से कबीर भगवान सैनिकों का रूप बनाकर, खुद श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर महल में आ गए। और जब रानियों ने पूछा कि आप जी तो 5-7 दिन के टूर पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो कहा कि बस टूर चेंज हो गया।
और बैठ गए वहां पर श्री कृष्ण जी के रूप में। मालूम था कि मेरा भगत आ रहा है, मेरी आत्मा आ रही है सुदामा। और मालिक को सब कुछ पता था, अंतर्यामी को, कि ये कितना गरीब है, कितना निर्धन है, एक टाइम तो रोटी भी नहीं खाता। उसके बावजूद भी जब तक श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल नहीं खा लिए, जब तक भोग नहीं लगवा लिया सुदामा के हाथों से, तब तक परमात्मा ने उसकी सुदामा पूरी नहीं रची। उसका घर धन धान्य से नहीं भरा परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं, देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरियो, फिर साहिब सुने ना कान। और कहते हैं, कबीर सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले, और साहिब हकना राक्षसी जब मांगो तब दे। ये भोग क्यों लगवाया जा रहा है? 2 कारण है इसके। आने वाले विनाशकारी समय में, अकाल के समय में भाई पड़ेगा। ये शुरुआत हो रही है बाढ़ आना। हरियाणा में देख लो, ये कितने जिले हैं, सारी फसल बर्बाद है, गांव पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में देख लो क्या हाल हो गया, खेतों के नक्शे मिट गए। ये तो 2025 खत्म भी नहीं हुआ, जाते जाते रुलाएगा, और 26 और 27 कहर ढाएंगे। और 1 साल ही काफी है, अगर अनाज नहीं हुआ तो। ये सरकार नहीं देगी तुम्हें, फिर कौन देगा? भगवान देगा। और भगवान किसको देगा? जिसने भगवान को भोग लगाया होगा। जिसने जिस भगवान को भोग लगाया होगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, वो उसकी मदद करेगा। तो जिसने दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भगवान मान के भोग लगाया, वो उसी के आश्रित रहेंगे फिर। और वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ दे नहीं सकता। जिसने देवी देवताओं को भगवान मान के भोग लगाया है, उनको देवी देवता भी कुछ नहीं दे पाएंगे। और जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान के भोग लगाया, लगा रहे हैं, उनके परमात्मा भंडार भरेगा, भंडार। रसोई में 2 दाने होंगे, सुबह परमात्मा ने कह रखा है मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका भरा हुआ, मटका भरा हुआ। अगर 2 दाने भी होंगे रसोई में, अगर 2 दाने भी बचे होंगे ना, उस विनाशकारी समय में, अकाल के समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय में, जब पूरा संसार घरों में कैद होगा, अपनी जान की भीख मांगेंगे, टट्टी पेशाब एक हो जाएगी सबकी, सारी अफलातुनी निकल जाएगी, तब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अगर 2 मटके रसोई में होंगे ना, भगवान मटका भरा हुआ मिलेगा, पिसे पिसाए आटे का, साग सब्जी, तेल, गैस, नमक, मिर्च, सब कुछ। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं, ये उनको देगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेंगे, जो बकवाद करेंगे वो करते रहना। फिर जिसके जैसे संस्कार में वैसा ही मिलेगा। फिर जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी, और दोहर दी, और छक्के, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी छक छक खाओ, छह बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटे का, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। विचार करना भाई और बहनों, गुरुदेव क्या शब्द कह रहे हैं कि आने वाले 100 वर्षों में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी प्रकार से बढ़ती रही, और जब अनाज की कमी पड़ेगी तो क्या खाएगी ये दुनिया, ये जनता क्या खाएगी? भाई और बहनों, 100 साल वाले समय में तो कभी अकाल पड़ ही नहीं सकता। आगे, अब आगे तो कभी अकाल पड़ ही नहीं सकता, हजारों साल तक। ये अकाल भी पड़ेगा तो 2 से 3 साल में पड़ेगा, अभी 2028 तक युग परिवर्तन का समय यही है। अरे उसके बाद तो पूरी धरती पर सतगुरु रामपाल जी की पूजा होगी, इनकी भक्ति होगी। सतयुग में हम प्रवेश करेंगे,
सब भक्ति करेंगे, सबके पास में भक्ति धन होगा, सबको भगवान रात देगा, तो आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 1000 साल तक तो कोई अकाल पड़ेगा ही नहीं। फिर क्यों कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि अगर घर में 2 दाने होंगे सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा? ये वर्तमान समय में होना है, ये 2028 से पहले पहले, ये संकेत गुरुदेव का 2028 से पहले है। आने वाले सैकड़ों वर्षों में तो सतयुग से भी बढ़िया माहौल हो जाएगा। धरती पर अनाज ऐसे बगैर खेतों में बीजे खड़े रहेंगे, गेहूं, चने, जौ, ज्वार, मक्का ऐसे ही रोडों पर, रास्तों पर बगैर किसी मेहनत के लाओ तोड़ो खाओ, फल फूलों से पेड़ सदाबहार लदबद रहेंगे। वो समय आएगा धरती पर। अब तो आने वाले समय में कहां अकाल पड़ेगा, आने वाले समय में कहां पर लोगों को आवश्यकता पड़ेगी? तो गुरुदेव जो संकेत कर रहे हैं ना कि घर में 2 दाने नहीं होंगे सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, ये वर्तमान 2028 युग परिवर्तन के दौर का जिक्र कर रहे हैं गुरुदेव। तो उस समय उन्हीं आत्माओं को देगा परमात्मा जो आज गुरुदेव को परमात्मा मानकर भोग लगा रहे हैं। ध्यान से सुनो संकेतों को। कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए, बकवाद वालों के लिए नहीं, ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा, वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा फिर। इसलिए हमने तो मोक्ष को ध्यान में रखकर, मोक्ष को टारगेट बनाकर अपनी हर आध्यात्मिक क्रिया करनी है। सत्सेवक भाई बहनों ने, हमने ये सोचकर भोग नहीं लगाना कि आने वाले समय में अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भाड़ में जाओ, पड़े तो पड़े, ना पड़े तो ना पड़े, हमें चिंता नहीं है। हमारा रक्षक हमारा गुरु बैठा है, तुम रक्षक का हूं को डरना, ये इनका काम है। जैसे काशी के भंडारे में 18 लाख लोग आ गए, इस गंदे लोग का परमात्मा ने पानी भी यूज नहीं किया, एज इट इज सतलोक से लेके आ गया। जबकि वो साधु संत महात्मा तो इनके भगत भी नहीं थे, 18 लाख है। तो जब परमात्मा जगत वालों को ऐसा मोहन भोजन खिला सकता है सतलोक से लाकर, तो आज आप और हम तो उनकी शरण में हैं, उनके भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर ऐसी नौबत आ गई आने वाले दिनों में, तो परमात्मा सतलोक से लाकर रसोई में डाल देगा। वहां भी तो सतलोक से आया था, लेकिन उनके लिए करेगा जो भक्ति चाहेंगे। जो बकवाद करेंगे वो करते रहना। ठीक है, उनके भाग्य में अगर अनाज दाना है तो दे देगा परमात्मा, अगर संस्कार में नहीं है तो फिर भूखे मरेंगे, चाहे वो सार नाम ले रखा उसने। तो यहां हमें गुरुदेव भगवान भोग का महत्व समझा रहे हैं कि 3 लोक के भगवान श्री कृष्ण ने भी, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी की दृष्टि से समझेंगे, लीला तो परमात्मा कर रहे थे, लेकिन 3 लोक के भगवान का भी परमात्मा ने कृष्ण का रूप बनाकर यह विधान बताया कि यहां 3 लोक के भगवान भी जब तक नहीं देते अपने साधक को, तब तक कि वो भोग ना लगा ले। बताओ फिर पूर्ण परमात्मा भोग लगवाए बिना कैसे दे देगा भाई? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनो कि भाई देखो, भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को, कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा सा। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सका था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सका था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिमान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए, इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बताया जा रहा है। तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पूरी अलेख। सुदामा जी ने तंदुल यानी चावल का भोग लगाया,
तब श्री कृष्ण रूप में परमात्मा ने सुदामापुरी रची, धन धान्य से परिपूर्ण किया उसको। ये विधान बता रहे परमात्मा अपना, सत्संगों में विधान ही बताया जाता है। अब बताओ भाई और बहनों, हम गुरुदेव भगवान के विधान के अनुसार चलें या इन कोऑर्डिनेटरों के अनुसार चलें जो मना कर रहे हैं कि गुरु जी को भोग मत लगाओ? केवल इसी बात को लेकर नो एंट्री करवा दी, पीला पर्चा निकाल दिया कि तुम भगवान को भोग लगा रहे हो, गुरु जी को भोग लगा रहे हो। और गुरु जी क्या कह रहे हैं तो हम इनकी मानेंगे, अपने भगवान की मानेंगे। ये भी तो हमारी परीक्षा है, ये भी तो परीक्षा है। काल हमें डगमग करना चाहता है, भगवान हमें देखना चाहता है कि इनके अंदर कितना विश्वास है, कितना धैर्य है, कितनी इनमें दृढ़ता है। तो भाई और बहनों, अब हमने डगमग नहीं होना। ये काल अंतिम श्वास तक एक एक आत्मा के लिए इसी प्रकार से छलबल करेगा, लड़ाई लड़ेगा। और सतगुरु भी अपनी आत्माओं को बचाने के लिए किस प्रकार से छलबल कर रहे हैं। स्वयं सतगुरुदेव भगवान जेल में जाकर बैठ गए तो बाहर मालिक ने 7 संगतियां शुरू करवा दी। 7 संगतियों से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को, अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को हिम्मत दिलवाना शुरू कर दिया, उनका मार्गदर्शन करवाना शुरू कर दिया। हमारे जैसे 2 कोटि के तुच्छ जीव को परमात्मा ने आशीर्वाद देकर। तो ये आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, मेहर है। और हमने डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे हमारी मीरा बहन ना डरी, ना घबराई, ना विचलित हुई, ना डगमग हुई, क्योंकि परमात्मा के विधान से परिचित है। और आज देख लो कैसी दया कर दी परमात्मा ने, आश्रमों से परमानेंट उसका कनेक्शन काट दिया कि बेटी फिर तेरा घर क्या है? तेरा घर कोई शमशान घाट है क्या? अरे जिस घर में भगवान का दरबार लग गया, जिस घर में भगवान की 3 समय की आरती हो रही है, जिस घर में भगवान का सुमरण हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान को भोग लग रहा है, भगवान की आरती उतारी जा रही है, भगवान का बेड लगा दिया, आसन लगा दिया, तो वो शमशान घाट है क्या? अब उससे बड़ा आश्रम और कौन सा आएगा धरती पर? जबकि इन आश्रमों में तो राजनीतियां होती, भगवान को भोग नहीं लगाते, पाखंड यहां होता है। कभी तो भगत आते हैं, प्रदर्शनी देखने चले जाते हैं, कभी कबीर का झोपड़ा देखने चले जाते हैं, कभी जुलाओं का कुआं देखने चले जाते हैं, कभी लहर तारा तालाब देखने चले जाते हैं इन आश्रमों में, कभी वो मिट्टी की गाय देखने चले जाते हैं, कभी वहां पर कबड्डी खेलने लग जाते हैं, आपस में बैठकर रमणियों की चर्चा करने लग जाते हैं, ब्याह शादी की चर्चा करने लग जाते हैं। तो इन आश्रमों में तो वास्तव में ड्रामा हो रहा है, वास्तव में ढोंग हो रहा है। ये आश्रम तो वास्तव में शमशान घाट हैं। और हमारे घर सत्सेवक भाई बहनों के ये रियल में आश्रम है, रियल में। इसलिए तो गुरुदेव भगवान ने उस सत्संग में कहा था कि घर घर आश्रम बन गया बंदी छोड़ का। हे बंदी छोड़, घर घर आश्रम बन गया मालिक का, घर घर आश्रम बन गया। इसीलिए तो परमात्मा ने विशेष संदेश में जोर देकर कहा है कि घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया, पूरा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। डंका। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक समय में 4-5 लाख बच्चे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, आश्रम में नहीं। गुरुजी कह रहे हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे 4-5 लाख को, तो क्यों बनाए जा रहे हैं फिर ये आश्रम? अब घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पर भाई बहन लाखों की संख्या में सत्संग सुन रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं आश्रमों की जरूरत नहीं है अब सत्संग सुनने के लिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनना कि इतना बड़ा एक समय में 4-5 लाख बच्चे घर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर। गुरुजी कह रहे हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी नहीं सुना सकते थे, तो क्यों बना रखे हैं फिर ये धनाना आश्रम, फनाना आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम? अरे दुनिया के सबसे बड़े आश्रम तो वो होता है जिसमें सारी दुनिया आ जाए। तो गुरुजी तो रिजेक्ट कर रहे हैं कि 4-5 लाख बच्चे बैठकर भी सत्संग नहीं सुन सकते, इतना बड़ा तो हम आश्रम भी नहीं बना सकते। जब भगवान ने कह दिया कि नहीं बना सकते, तो ये कहां से बना देंगे? ये संकेत कर दिया गुरुदेव ने कि बच्चों अब ये भक्ति आने वाले समय में आश्रमों की नहीं है, अपने घर को आश्रम बनाकर भक्ति करने की है। नहीं तो मेरे शतलोक जाने के बाद फिर पाखंड फैल जाएगा, पाखंड। अगर आश्रम अगर छोड़ दिए गए तो आश्रम व्यवस्था तो गुरुदेव नष्ट करके जाएंगे, समाप्त करके जाएंगे। अरे आश्रम की जरूरत तो गुरुदेव को इसलिए पड़ी क्योंकि परमात्मा ने लोगों को एक बार भक्ति से जोड़ना था। अब भगवान ने सोशल मीडिया दे दी, ये टीवी चैनल सारा दिन गुरुजी के सत्संग चलाएंगे, ये मोबाइलों पे सारा दिन गुरुजी के सत्संग चला करेंगे, फिर आश्रमों में जाकर वही सत्संग सुनने की क्या जरूरत पड़ेगी हमें?
फिर सोशल मीडिया क्यों दी है? भगवान ने विज्ञान क्यों दी है? तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा। आज परमात्मा सत्सेवकों के माध्यम से जो भक्ति क्रिया शुरू करवा रहे हैं ना, घर घर आश्रम, घर घर आश्रम, घर घर आरती, घर घर भोग, ज्ञान आधार से, यही प्रोसीजर आने वाले समय में पूरे विश्व में चलेगी, जिसकी शुरुआत परमात्मा ने सत्सेवकों से करवाई है। अब भाई ऐसी शुरुआत भगवान करवाएगा तो काल को फिर चैन कहां? विरोध तो करेगा ना, डगमग तो करेगा, डराएगा ना कि घर में बैठकर भोग मत लगाओ। क्या कह रहे हैं मालिक? बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। बताओ। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों अब बताओ भाई बहनों, इन आश्रम वालों के आश्रम तो ये आश्रम है, जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, इनके आश्रम तो ये सतलोक आश्रम, फलाना आश्रम ये है। फिर घर घर आश्रम कहां बन गए? किसके बन गए? अरे घर घर आश्रम बने किन आत्माओं के? सत्सेवकों के। क्योंकि सत्सेवकों ने अपने भगवान को आसन दिया है, बेड लगाया है। सत्सेवकों ने गुरु को भगवान मान के घर घर में भोग लगाना शुरू किया है, अपने घर को आश्रम बना दिया है। तो यहां गुरुदेव भगवान जो संकेत कर रहे हैं कि घर घर आश्रम बन गया, पूरा संसार आश्रम बन गया। भाई जब घर घर आश्रम बन गया, पूरा संसार आश्रम बन गया, फिर ये सतलोक आश्रम किसने खुलवाए? इसलिए दास कहता है कि ये काल की प्रेरणा है। ये जबरदस्ती इस परीक्षा के समय में गुरु जी को सलाह दे दे के, गुरु जी से जबरदस्ती आदेश ले लेके बनाए अपने धार्मिक धंधे के लिए। गुरु का आदेश नहीं है। गुरु ने तो घर घर आश्रम बना दिए, इतनी प्यारी भक्ति दे दी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आंडने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही होगा आने वाले समय में पूरे विश्व में। इस आश्रम व्यवस्था को परमात्मा समाप्त कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में हर भगत सात संगति से जुड़कर भक्ति करेगा, और सात संगत वालों को फिर आश्रमों की जरूरत नहीं है, अपने भगवान की जरूरत है। और भगवान मिलेगा मर्यादा में रहकर भक्ति करने से।